गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 6 संज्ञा एवं उसके भेद का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो इस पार्ट को आपको हम संक्षेप में बता दे रहे हैं। संज्ञा के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो संज्ञा का क्या अर्थ होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है। तो जब किसी भी तो ऐसे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को बताएं, वे शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक का मतलब व्यक्ति का मतलब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, इंसान। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं। ठीक है। ऐसे शब्द जिनके द्वारा हमें किसी विशेष व्यक्ति या कोई वस्तु या फिर किसी स्थान के नाम का पता लगे, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे एक हम लोग उदाहरण लेते हैं कि सचिन बेहतरीन बल्लेबाज है। तो अब देखिए, बल्लेबाज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सचिन का नाम लिया गया है कि सचिन बेहतरीन बल्लेबाज है। तो सचिन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, कुतुब मीनार एक ऊंची इमारत है। तो इमारतें तो बहुत सी हैं ऊंची, लेकिन यहाँ पर कुतुब मीनार का नाम दिया गया है। तो इस तरह से जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम बताएं, तब वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा बच्चों क्या होती है कि ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जिनसे कि प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि वे शब्द जो उस पूरी जाति का बोध हमें जो कराएं, उस पूरी जाति के बारे में बताएं। जैसे कि एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि किसान खेत में हल चला रहा है। ठीक है। अब किसान शब्द जातिवाचक शब्द है, क्योंकि बहुत सारे किसान होते हैं। तो फिर और जैसे अब हम किसी जगह का अगर लें, तो शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। तो शहर, बहुत सारे शहर होते हैं। तो यहाँ पर शहर जातिवाचक संज्ञा है, किसान जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। इस तरह से अगर हम कहें कि नदियों का पानी सिंचाई के काम आता है, तो नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ होती हैं हमारे यहाँ देश में, गंगा नदी, यमुना नदी, सबके नाम हैं। लेकिन जब हमने नदी कहा, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो फिर ऐसे शब्द जो है, जब प्राणी, स्थान, वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराएं, वे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद भी बताए गए हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं? तो द्रव्यों के नाम, द्रव कहते हैं बेटा पदार्थों को। ठीक है। साइंस में आप लोग पढ़ते हैं ना, मैटर्स। तो द्रव्य होते हैं पदार्थ। तो पदार्थों के नाम भी उस द्रव्य की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। तो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे कि लोहा, पीतल, तांबा, इन सब से बर्तन बनते हैं और अन्य कई वस्तुएं बनती हैं। तो ये सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। सोना, चांदी, लकड़ी, इन सब से बहुत सारे वस्तुएं बनती हैं। सोने चांदी से गहने बनते हैं। ठीक है। तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वही शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमने कहा कक्षा, जैसे आपका क्लास, आप सब एक साथ बैठ करके कक्षा में पढ़ते हैं ना, तो कक्षा शब्द हो गया जहाँ छात्रों का समूह बैठा है। ठीक है। अब जैसे एक शब्द आपका है सेना। तो सेना में एक सैनिक तो होता नहीं, बहुत सारे सैनिक होते हैं, सैनिकों का दल होता है। तो इस तरह से कक्षा, सेना, ये सभी शब्द क्या हैं?
समूहवाचक संज्ञा हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय के लिए प्रयोग हों समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हमारा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? ऐसे शब्द जिनमें किसी भाव, अवस्था, गुण या फिर क्रिया के व्यापार का पता लगे वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब भाव क्या होता है? भाव होता है जैसे कि माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार होता है तो बोलते हैं मातृत्व, ठीक है। किसी के लिए अगर ममता है तो ममत्व। अवस्था होता है भाव। अवस्था क्या? जैसे कि बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, ये अवस्थाएं होती हैं। गुण क्या? इंसान की क्वालिटी, गुण। तो जैसे उसके अंदर कोई अच्छाई है, बुराई है, चतुराई है, ये सभी गुण के अंतर्गत आते हैं। क्रिया का व्यापार क्या? कि उसके भाव में क्या चल रहा है, चाल है, भाग दौड़ है, पूजा है, ये क्रिया का व्यापार है। अब बच्चों आप इस पार्ट को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और शाम को आपको MCQ में जो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको ध्यान से करना है आपको। ओके, बाय।